दे दिया प्रेम ने अनुपमा को जान बचाने का उपहार। अब बारी दिग्विजय की रिटर्न गिफ्ट देने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। क्या कह रहा था प्रेम कि मैंने अपने मकसद पे लिख दिया है अपना नाम, यानी कि अब सपना वपना कुछ नहीं, मकसद क्या है? बदला लेना। अब बदला लेने में जो ये भी भूल जाए कि किसी ने उसकी जान बचाई है, तो उससे ज्यादा तरस योग, तरस के लायक इंसान कोई हो नहीं सकता। यहां पे प्रेम अपने बदले में अपनी पत्नी, अपनी मां, अपना खानदान, अपना सब कुछ भूल चुका है। ऐसा प्रेम तो हमने कभी नहीं देखा। मगर अब इस प्रेम को प्रेम से मिलवाएगा दिग्विजय, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट तो बनती है ना इसकी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जान बचाने का लोग कितना एहसान मानते हैं। जान बचाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसे ही हैं, राही भी और प्रेम भी। राही ने आज तक अपनी मां को इस बात को लेके कभी थैंक यू दिल से नहीं कहा, अगर कहा तो ऊपर ऊपर से। अनुपमा ने एक नहीं कई बार राही की जान बचाई। वही प्रेम, सुबह अनुपमा ने जान बचाई और शाम को भूल भी गया। शाम को गया और इनवाइट करके आया, वो भी कड़वे मुंह के साथ, यानी कि अपनी वही घटिया जुबान के साथ इनवाइट करके आया, जिसके पीछे मकसद कुछ और ही था। अफसोस होता है क्योंकि ये किरदार अनुपमा का फेवरेट किरदार था, प्रेम। ये किरदार गौतम गांधी से भी नीचे गिर गया है, क्योंकि गौतम गांधी हो, वसुंधरा कोठारी हो, श्रुति हो, इन सबको अनुपमा जानती है कि ये कितने गिरे हुए कीड़े हैं, क्योंकि ये जब भी बोलेंगे तो बकवास ही बोलेंगे। मगर प्रेम को तो लेके अनुपमा की कुछ और ही सोच थी। वो सोच नहीं बदलेगी। अनुपमा अभी भी अपने बच्चों के लिए यही कहेगी कि ये भ्रमित हो गए हैं, क्योंकि अनुपमा बच्चों को अपने अंदर बड़ा होने ही नहीं देती है। मगर दिग्विजय जो ये चीजें बाहर से देख रहा है, जो अनुपमा की वहां पे इंसल्ट होती भी देखेगा कि ओपनिंग हो गई, अब आप जाइए। मतलब कौन करता है ऐसा भाई? अपने कैफे की ओपनिंग पे खुद ही पनौती बन के उसने शुरुआत की है प्रेम ने, तो कैसे चलेगा इसका कैफे? जिसको मां का एहसान नहीं चाहिए, जिसको मां का आशीर्वाद नहीं चाहिए, जिसको गुरु का एहसान, गुरु का आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे कभी भी प्रॉस्पेरियस नहीं होते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसका डाउनफॉल दिग्विजय आके दिखाएगा, क्योंकि दिग्विजय ने कहा ना घर पे कि दुनिया के साथ उसकी जुबान में बात करनी पड़ती है, वो नहीं सहेगा। प्रेम की जो कहते हैं ना कि इतनी जल्दी जो उसके करैक्टर में गिरावट आई है। राही की तो चलो बचपन से गिरावट चल रही है, वो तो वहीं पे डगमगा रही है, वहीं पे गिर रही है, अनुपमा संभाल रही है, फिर गिर रही है, फिर संभाल, उसका तो करैक्टर उसी में घूम रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो शुरू से ही ऐसी ही चल रही है। मगर प्रेम, क्या ऐसे होते हैं सारथी? कभी तो फ्लैशबैक में जा सकता है इंसान, और कोई इतने बड़े लॉजिक नहीं है जिसको प्रेम समझ ना पाए। और कोई ऐसा भी नहीं दिखाया गया कि प्रेम को कोई भड़का रहा है, कुछ नहीं दिखाया, वो उसके बाद हुआ है सब कुछ। तो ये क्या है? क्योंकि अब दिग्विजय जब जाएगा, जो मुझे लगता है जिस जैसा भी सीन बनेगा, दिग्विजय पे होगा प्रहार कि आ गया अनुपमा का फलाना ढमकाना, जो भी राही बोले या कोई भी वहां पे XYZ बोले, क्योंकि अब राही और तोशु में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सो कोई भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन बातों के लिए तैयार है। अगर वो रियलिटी चेक देगा रिटर्न गिफ्ट में, तो प्रेम को देगा कि किस बात को लेके तुम में इतनी अकड़ है भाई, और श्रुति को देगा कि तुम कामयाब हो गई इन बच्चों का माइंड पल्यूट करने में।
असली माँ वो है जो वहां पे बैठी है अपने बच्चों की जान बचा के, अपने बच्चों का अपमान सह के। तुम कौन हो? कुछ इस तरह के डायलॉग बनेंगे जो प्रेम को, जैसे उन्होंने आज भी राही प्रेम को रियलिटी चेक दिया कनेक्शन वाला, कि जब गलत कनेक्शन जुड़ जाते हैं, वैसा ही रियलिटी चेक ये रिटर्न गिफ्ट में कल के सीन में दिग्विजय देगा। खुद के ऊपर आती हर बात को वो इग्नोर करेगा, मगर अब वो जो अनुपमा को जान चुका है कि अनुपमा किस तरह का किरदार है, अब वो अनुपमा के लिए बिल्कुल दिल खोल के बोलेगा और इन बच्चों को कहेगा कि तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम अपनी मां को समझ ही नहीं पाए। तो ये अब कल का एपिसोड होगा और कल के एपिसोड का इंतजार हम लोगों को होगा, क्योंकि ये रिटर्न गिफ्ट तो हम भी देखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा ना शुक्रा तो वसुंधरा कोठारी का पोता ही हो सकता है, अनुपमा का चेला नहीं हो सकता है। वो प्रेम नहीं हो सकता है जिसको हम इतना पसंद करते थे, वो नहीं हो सकता। ये कोई और प्रेम है, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूं सीरियसली। जिस तरह का इसका किरदार बना दिया गया है, नहीं समझ में आता। क्योंकि जो समझ लो आप एक चीज जो मैं फील करती हूँ कि चलो मान लो कि प्रेम के मन में अनुपमा के लिए गुस्सा, ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ है, मगर जिसको इतनी अक्ल नहीं है कि खुद के इनवाइट किए हुए गेस्ट की बंदा बेइज्जती करता है, अपनी ही ओपनिंग में पनौती लगाता है, उसकी अकल को आप क्या ही कहोगे। और फिर खुश होकर नाच भी रहा है। तो देखते हैं कल किस तरह से धोता है दिग्विजय इनको, मगर धोएगा तो जरूर, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट तो पक्की है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।